नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अमृता प्रीतम के सबसे चर्चित और सबसे दर्दनाक उपन्यासों में से एक पिंजर की। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये सिर्फ भारत विभाजन की कहानी भी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों महिलाओं की कहानी है जिनकी पहचान, इच्छाएं और जिंदगियां समाज, धर्म और राजनीति के भेंट चढ़ गए। 1950 में प्रकाशित यह उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान स्त्रियों पर हुए अत्याचारों को बेहद संवेदनशीलता और मार्मिकता के साथ सामने लाता है। इसका केंद्रीय पात्र पूरो भारतीय साहित्य की सबसे यादगार नायिकाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं पिंजर की पूरी कहानी, इसके महत्वपूर्ण पात्र और इसके गहरे साहित्यिक अर्थ को। पिंजर का अर्थ। पिंजर का अर्थ है कंकाल या ढांचा, लेकिन अमृता प्रीतम के लिए यह केवल शरीर का कंकाल नहीं है, ये उस स्त्री का प्रतीक है जिसकी पहचान छीन ली गई हो, जिसकी इच्छाएं मर चुकी हों और जो केवल एक जीवित ढांचे की तरह समाज में रह रही हो। उपन्यास की नायिका पूरो इसी प्रतीक का सबसे बड़ा उदाहरण बनती है। आइए मिलते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्रों से। सबसे पहला है पूरो अथवा हमीदा। पूरो एक हिंदू पंजाबी लड़की है। उसकी सगाई रामचंद नाम के युवक से हो चुकी है और वह अपने विवाह के सपने देख रही है, लेकिन एक घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अपहरण के बाद उसका नाम बदलकर हमीदा रखा जाता है। पूरी कहानी में हम देखते हैं कि कैसे पूरो धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान खोती जाती है और एक नए अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाती है। कहानी का दूसरा मुख्य पात्र है रशीद। रशीद वह मुस्लिम युवक है जो पूरो का अपहरण करता है। पहली नज़र में वह खलनायक लगता है, लेकिन अमृता प्रीतम उसे एक जटिल चरित्र के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वह पूरो से नफरत नहीं करता, वह अपने पूर्वजों की दुश्मनी और सामाजिक दबाव के कारण यह कदम उठाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रशीद के भीतर का अपराध बोध और मानवीय पक्ष सामने आता है। कहानी का तीसरा पात्र है रामचंद। रामचंद पूरो का मंगेतर है। वह पूरो से प्रेम करता है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों और विभाजन की त्रासदी उसे उससे दूर कर देती है। रामचंद उस अधूरे जीवन और अधूरे प्रेम का प्रतीक है जो विभाजन ने लाखों लोगों से छीन लिया। कहानी का चौथा पात्र है लाजो। लाजो रामचंद की बहन है और पूरो की भाभी भी। विभाजन के दौरान उसका भी अपहरण हो जाता है। बाद में पूरो अपनी जान जोखिम में डालकर लाजो को बचाती है। लाजो का चरित्र यह दिखाता है कि विभाजन के समय स्त्रियां किस तरह हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बनी। पांचवा और आखिरी मुख्य पात्र है त्रिलोक। त्रिलोक पूरो का भाई है। वह अपनी बहन से प्रेम करता है, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण उसे बचा नहीं पाता। ये थे इस कहानी के मुख्य पात्र। चलिए अब जानते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत। कहानी विभाजन से कुछ समय पहले पंजाब के एक गांव से शुरू होती है। पूरो एक खुशहाल परिवार की लड़की है। उसकी सगाई रामचंद से हो चुकी है। घर में विवाह की तैयारियां चल रही है। पूरो अपने भविष्य के सुंदर सपने देख रही है, लेकिन इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक भयानक मोड़ आता है। एक दिन रशीद उसका अपहरण कर लेता है। अपहरण का कारण। पूरो को पता चलता है कि अपहरण व्यक्तिगत प्रेम या वासना का परिणाम नहीं है। वर्षों पहले पूरो के परिवार के एक सदस्य ने रशीद के परिवार की एक महिला का अपहरण किया था। रशीद का परिवार उसे पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा चाहता था। इस प्रकार पूरो उन अपराधों की सज़ा भुगतने लगती है जो उसने कभी किए ही नहीं थे। घर वापसी और सबसे बड़ा आघात।
कुछ समय बाद पूरो किसी तरह रशीद के घर से भाग निकलती है। वह दौड़ती हुई अपने माता पिता के पास पहुंचती है। यह उपन्यास का सबसे दर्दनाक दृश्य है। पूरो सोचती है कि उसका परिवार उसे गले लगा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके माता पिता कहते हैं कि अब वह अपवित्र हो चुकी है, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। वे अपनी बेटी को वापस लेने से इनकार कर देते हैं। यहीं पूरो पर पहली बार समझती है कि उसका असली शत्रु केवल रशीद नहीं बल्कि वह समाज है जो एक पीड़िता को ही दोषी मानता है। हमीदा का जन्म। निराश होकर पूरो वापस रशीद के पास लौट जाती है। अब उसका नाम बदलकर हमीदा रख दिया जाता है। रशीद के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। वह रशीद की पत्नी बन जाती है, लेकिन उसके भीतर की पूरो कभी पूरी तरह नहीं मरती। वह लगातार अपनी खोई हुई पहचान को खोजती रहती है। इसी बीच वो माँ बनती है, मगर अपनी कोख में पल रहे बच्चे को वो रशीद का पाप मानती है। इसलिए पूरो भारी काम करती है जिससे उसका बच्चा गिर जाता है। विभाजन का दौर। फिर आता है 1947। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। पूरा पंजाब हिंसा, दंगों और पलायन की आग में जल उठता है। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और जबरन विवाह आम हो जाते हैं। अमृता प्रीतम दिखाती हैं कि विभाजन केवल भूगोल का बंटवारा नहीं था, बल्कि इंसानियत का भी बंटवारा था। लाजो की तलाश। इसी दौरान पूरो की मुलाकात रामचंद से होती है और उसे पता चलता है कि लाजो का भी अपहरण हो गया है। यहाँ कहानी में एक बड़ा परिवर्तन आता है। जो स्त्री कभी खुद बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, अब वह दूसरी स्त्री की रक्षक बन गई है। पूरो और रशीद मिलकर लाजो को खोजने का प्रयास करते हैं। आखिरकार वे उसे ढूंढ निकालते हैं और सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाते हैं। उपन्यास का अंत। लाजो के बच जाने के बाद पूरो के सामने एक अंतिम अवसर आता है। रामचंद और उसका परिवार उसे वापस अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते हैं। वर्षों बाद उसके पास अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस पाने का मौका है, लेकिन यही अमृता प्रीतम एक ऐसा निर्णय दिखाती हैं जो पाठकों को चौंका देती है। पूरो वापस जाने से इनकार कर देती है। वह रशीद के साथ रहने का फैसला करती है। यह प्रेम का निर्णय नहीं है, यह उस स्त्री का निर्णय है जिसने समझ लिया है कि उसकी पुरानी दुनिया अब समाप्त हो चुकी है। वह अब केवल पूरो नहीं रही, वह हमीदा है। उसका जीवन अब दो पहचानों के बीच बटा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ पूरो नहीं, हमीदा भी है। और इसी स्वीकार्यता के साथ उपन्यास समाप्त होता है। चलिए अब इस उपन्यास के प्रमुख विषयों को समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम है स्त्री की पहचान। पूरो का संघर्ष केवल घर लौटने का संघर्ष नहीं है, वह अपनी पहचान बचाने का संघर्ष है। दूसरा विषय है विभाजन की त्रासदी। अमृता प्रीतम दिखाती हैं कि विभाजन का सबसे बड़ा बोझ महिलाओं ने उठाया। तीसरा विषय है धर्म और मानवता। उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अच्छे और बुरे लोग दिखाई देते हैं। लेखिका किसी धर्म को दोषी नहीं ठहराती। दोषी है कट्टरता और नफरत। चौथा और आखिरी विषय जो इस कहानी ने छुआ है वो है स्त्री विमर्श। पूरो, लाजो और अन्य महिला पात्र उस समाज पर प्रश्न उठाते हैं जहां स्त्री को सम्मान नहीं बल्कि संपत्ति समझा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको यह उपन्यास पिंजर क्यों पढ़ना चाहिए। यदि आप विभाजन साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो पिंजर अनिवार्य पाठ है। यह उपन्यास आंकड़ों की नहीं, इंसानी भावनाओं की कहानी है।
यह हमें बताता है कि इतिहास केवल देशों का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होता है जिनकी आवाज़ अक्सर इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होता। पिंजर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमें किसी एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं करता, यह हमें इंसानियत के पक्ष में खड़ा करता है। पूरों की कहानी पढ़ते हुए हम महसूस करते हैं कि असली कैद किसी कमरे की नहीं होती, बल्कि उन सामाजिक मान्यताओं की होती है जो इंसान की पहचान छीन लेती है। और शायद यही कारण है कि 75 साल बाद भी पिंजर उतना ही प्रासंगिक और मार्मिक लगता है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि पिंजर का कौन सा दृश्य आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।